सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सभी नए नियुक्त सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो 3 सह प्रभारी बनाए गए हैं जिन्हें अलग अलग जिलों का जिम्मा सौंपा गया और इसी को लेकर ये खास बैठक की जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर खास रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये अहम बैठक बुलाई है जो कल दिल्ली में की जाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 211 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम गहलोत ने इस दौरान विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कहा। लोकतंत्र में सबको साथ लेके चलता वही कामयाब होता है। कामयाब वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है और जो अपनी बात करता है, पराई की बात करता है, गुटबाजी पैदा करता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर। मेरा पहला मंत्रिमंडल बना 98 के अंदर। उस वक्त मैंने चुन चुन करके सबको लिया जो किसी का आदमी हो, वो कांग्रेस का आदमी है, हाईकमान का आदमी है, सोनिया गांधी का आदमी है, ये भावना मैंने रखी। लाइन जो है, लाइन आप बड़ी लाइन खींच दो भैया, लाइन बड़ी खींचो बजाय कि दूसरों की लाइन काटो। और हमेशा मैंने वही काम किया। लाइन बड़ी खींचने के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति, पार्टी नीतियाँ, उसके कार्यक्रम के सिद्धांतों के प्रति जिंदगी लगा दी मैंने इन बातों के लिए। और मैंने देखा ऐसे लोगों को जो अपनी गुड पॉलिटिक्स करते हैं, थारी मारी करते हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वैसे लोग पार्टी के भी लॉयल होते भी नहीं है, वो लॉयल नहीं होते हैं। तो वहीं सीएम गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी। बीजेपी ने देश को बर्बाद कर दिया। सुनिए। संविधान में आप शपथ लेते हो, मंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, तो विधायक शपथ लेता है, एमपी शपथ लेता है, और आप उसकी मूल भावनाओं खत्म कर रहे हो हिंदू मुस्लिम की बात करके। कब तक करते जाओगे? एक धर्म को जानबूझ के मैसेज देने के लिए यूपी में 4 तो 2 सीटें हैं, 228 सीटें हैं कर्नाटक के अंदर। जानबूझ के आप एक भी मुसलमान को टिकट इसलिए देते हो जिससे कि लगे हिंदुओं को, देखो हिंदुओं की तो जमात के लीडर यही है हमारे, और वो चुनाव जीतते जाए। ये कहाँ की राजनीति है? कहाँ की राजनीति है? अभी तो क्या हिंदुओं को अच्छा लगता होगा, हाँ ये अच्छे लोग आ गए, अरे सर बीजेपी वालों। मैं उनको ही कहना चाहूंगा, देश का फ्यूचर सुरक्षित नहीं रहेगा इससे। हमने हिटलर की बातें सुनी है, मुसोलिनी की सुनी है, वो भी धर्म के नाम पे राजनीति करते करते तानाशाह बन गए, बर्बाद कर दिया जर्मनी को, बर्बाद कर दिया। इसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत चिंता वाली बात है। तो वहीं सचिन पायलट ने एक बार फिर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कथित भ्रष्टाचार के जांच की मांग की है। इसी को लेकर सचिन पायलट जन संघर्ष पदयात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर से जयपुर तक ये पदयात्रा होगी। आज पायलट ने कहा, हम बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जनता के बीच गए हैं। फिर हम चुनाव जीते लेकिन जांच अभी तक नहीं हुई। पायलट ने साथ ही पेपर लीक मामले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ये कैसे कह दिया गया कि कोई अफसर इसमें शामिल नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि आरपीएससी का अफसर पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले 11 अप्रैल की बात है,
उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच गठित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। और अब बात जोधपुर की, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सचिन पायलट की यात्रा के बहाने कांग्रेस को घेरा तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से पीएम पर किए गए ट्वीट पर भी बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कहा। चलते पार्टी सत्ता में आई, उसके लिए उनके उद्गार सुन करके अब मेरे मन से सारे ग्रंथियां समाप्त हो गई। जब उनके लिए ही उनके मन में इस तरह के भाव हैं, तो मेरे और अमित शाह जी के लिए, जिन्होंने उनके पुत्र को यहां हराया, जिन्होंने उनकी पार्टी को पूरे देश भर में सब जगह से समेट करके बिल्कुल कोने में खड़ा कर दिया, उनके लिए उनके मन में इस तरह के भाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जब उन्हीं की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। कि उस मंच पर जिस तरह के राजनीतिक वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री जी के कथन का जवाब नहीं दिया था, उन्होंने तो व्यापक स्तर पर व्यापक रूप में जो बात कही, उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए सरकारी कार्यक्रम में। तो मैंने कल भी कहा था कि आप अपने पिछले, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर जाएंगे तो शायद मैं वर्षों तक के बयान गिना सकता हूं, लेकिन पिछले 7 दिन के राहत शिविर, वो राहत है या आहत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन राहत शिविरों में आपने सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह के भाषण दिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं या हम सब के लिए, तो वो मीडिया में सारे कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि अब तो कैबिनेट की बैठक में भी उसी विषय पर चर्चा करते होंगे। और अब बात नागौर की, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दौरे पर रहे। इस दौरान खरनाल में राजे ने जाटों को साधने की कोशिश की। इस दौरान खरनाल में वसुंधरा राजे ने तेजाजी महाराज के मंदिर में दर्शन किए। वसुंधरा राजे ने तेजाजी मंदिर के नव निर्माण में 21 लाख रुपए दान दिए। वसुंधरा राजे ने अपने भाषण में जाट समाज की बहू कहकर नागौर जिले के जाटों को भी साधने की कोशिश की। साथ ही वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया था नागौर की जनता को हिमालय का मीठा पानी पिलाने का, उसे भी पूरा किया। मैंने कहा ये सब तो क्या है, आप लोग ऐसा करते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। अपने को एक ऐसी स्थिति बनाने की जरूरत है जिसमें अपने बच्चे आगे बढ़ के, पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाए और दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाए तो उनको नौकरी आराम। और उकलते इस बीच मिल रही बड़ी खबर का, इटली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मिलान में भीषण धमाका हुआ है। मिलान के सिटी सेंटर में ब्लास्ट हुआ है। पार्किंग में खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट की खबर मिल रही है। धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक आदमी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। तो ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और बताया जा रहा है कि इसमें एक व्यक्ति घायल भी हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। इटली के मिलान से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर ऑक्सीजन टैंक में ब्लास्ट हुआ और इसके बाद कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। एक शख्स इसमें घायल हुआ है। तो धुएं का गुबार उठते हुए आप देख सकते हैं, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई हैं और दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। तुरंत वहां पर दमकल की टीम पहुंची हुई और लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक शख्स इस घटना में घायल भी हुआ है। पार्किंग में खड़ी गाड़ी बताई जा रही है जिसमें ब्लास्ट हुआ। ऑक्सीजन टैंक जिसमें ब्लास्ट की खबर मिल रही है और इस ब्लास्ट के बाद एक एक कर कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं।
इस चपेट में एक आदमी भी आया है जिसे बताया जा रहा है कि वो घायल है, अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले कोशिश है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। और अब बात जयपुर की, जहां आज सुबह सुबह जयपुर एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई। मामला राजस्थान रॉयल्स के चीयर लीडर से जुड़ा हुआ है। दरअसल जयपुर में मेडिस डांस ट्रुप के साथ राजस्थान रॉयल्स की चीयर लीडर का करार है और जहां भी राजस्थान रॉयल्स के मैच होते हैं वहां इसी ट्रुप की चीयर लीडर परफॉर्म करती हैं। आज सुबह इंडिगो की फ्लाइट संख्या से 7:55 पर चीयर लीडर्स को कोलकाता जाना था। आज ही शाम को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच भी होना है और इसी मैच में परफॉर्म करने के लिए ये जयपुर से रवाना हो रही थी। एयरपोर्ट पर चेक इन के समय जब रूटीन प्रोटोकॉल के तहत इनकी आईडी चेक की गई तो सीआईएसएफ को कुछ चीयर लीडर्स की आईडी पर संदेह हुआ। किसी में नाम साफ नहीं था और किसी में तस्वीर साफ नहीं थी, लिहाजा दूसरी आईडी मांगी गई। जिनके पास सभी आईडी उपलब्ध थी उन्हें जाने दिया गया, लेकिन जिनके पास दूसरी आईडी उपलब्ध नहीं थी उन्हें एयरपोर्ट से बाहर कर दिया गया। देखने में ये मामला साधारण सा लगता है, लेकिन इस घटना से कई तरह के सवाल सामने आते हैं। जिन्हें चेक इन से रोका गया वो आखिर कौन थी? दूसरी आईडी लाने के बहाने एयरपोर्ट से क्यों चली गई? और क्या फर्जी आईडी के नाम पर कुछ खेल हो रहा है? और अब बात अलवर की, जहां पर सरस डेयरी और चिकित्सा विभाग के खाद्य निरीक्षकों की टीम की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई। बहरोड क्षेत्र के गादोज गांव में दरअसल शिकायत मिली थी कि यहां पर मिलावटी दूध का खेल चल रहा है। मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई में 2 बड़ी मिक्सी से सास और बहू मिलावटी दूध बनाने में जुटी हुई थी। सास बहू मिलावटी दूध बनाने के लिए रिफाइंड और केमिकल का इस्तेमाल कर रहे थे। एक्शन के बाद सास बहू डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के हाथ पैर जोड़ने लगी और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। 2 जगहों से टीम की ओर से तकरीबन 450 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया गया, जबकि दूसरी जगह पर कार्रवाई कर 1600 लीटर मिलावटी नकली दूध बरामद किया गया। दिसंबर से लगभग मेरे को इसकी सूचनाएं थी। हमने इसकी रेकी करवाई गादोज गांव में 3-4 जगह दूध फर्जी बनाते हैं और इसकी हमने रेकी करवाई। तो 2 जगह हमने मौके पर, एक जगह आदमी को मिक्सी में बनाते हुए पकड़ा और एक जगह 2 महिलाओं को बनाते हुए पकड़ा। लगभग 2 से 2,500 लीटर दूध ये रोज बना के मिक्स करके बाहर भेजते हैं। ये महसाना डेयरी और अमूल डेयरी में भेजते हैं। मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।